थोड़ा ठीक से करो यार, वहां पे छूट गई धूल। नीचे। टेबल पे जो था वो क्लियर कर लिया आपने? मतलब क्या? तुम मुगले आजम हो, मैं अनारकली हूँ, मैं नाचूं, तुम मशरफियां उड़ाओ। पूरा साफ कर दिया, हालत देख रही हो मेरी। सुबह से बाल में कंघी नहीं गई है और इन्होंने अपने सर पे जिगजैग बनवाया है। जिगजैग। क्योंकि मैं अपना काम टाइम पे खुद कर लेती हूँ, तुम्हारे जैसे नहीं लास्ट मिनट आके इधर उधर थोड़ा हाथ मार दिया शो के लिए। ओहो, एनीवेज, जितने लोग इस वक्त हमको देख रहे हैं, आप सभी लोगों का स्वागत है। मैं हूं केतन सिंह और इस शो का नाम है युवा उद्यम कौशल शो। और मैं हूं काबिल सिदानी और हमारे युवा उद्यम कौशल शो में आप सबका स्वागत है। एक्चुअली अब आप सोच रहे होंगे कि मेरा यह हाल क्यों हुआ पड़ा था। एक्चुअली अब रेगुलर बेसिस पर मेरी मॉम भी हमारा शो देखने लग गई है ना, और उनका कहना है कि जब शो DIY कर रहे हो तो सफाई भी DIY यानी डू इट योरसेल्फ होनी चाहिए। वो योरसेल्फ में खाली मैं ही हूँ, ये बैठ के खाली डायरेक्शन दे रही है। मैं अपने घर पे सब अपना कर लेती हूँ, समझे ना आप? है वही। लेकिन तुम्हारी हालत देखकर ना तरस भी आ रहा है और हंसी भी आ रही है। पर सही बात है, यही तो कहता है हमारा शो कि आपको जो भी करना है खुद करो। यस, अपना काम करना है तो DIY, अपनी पढ़ाई करनी है तो DIY, अपना बिजनेस करना है तो DIY, अपना एंटरप्राइज स्टार्ट करना है तो DIY। एवरीथिंग जहां तक हो सके DIY, डू इट योरसेल्फ। अपना काम स्वयं करो। खैर, तुमने क्योंकि एंटरप्राइज की बात करी है तो मुझे लगता है कि उसके अराउंड बात करते हुए ये बता दूं कि आप जब एक एंटरप्राइज स्टार्ट करने का सोच रहे हैं ताकि कोई प्रॉब्लम सॉल्व हो सके या लोगों की मदद हो सके, तब आपको हर डायरेक्शन में सोचना चाहिए। सारे पहलू ध्यान में रखने होंगे, 360 डिग्री रिसर्च करनी होगी और सबको साथ लेकर और सबके बारे में सोचते हुए चलना होगा, जिसे डिजाइनिंग फॉर इंक्लूजन कहते हैं। आई नो थोड़ा सा डिफिकल्ट है, पर सोच लें, अगर आपने सबके बारे में नहीं सोचा तो समाज का एक हिस्सा आपके आइडिया से वंचित रह जाएगा और आपका आइडिया उनके किसी भी काम नहीं आ पाएगा। भाई साहब, तुमने क्या वर्ड यूज किया? डिजाइन फॉर इंक्लूजन। वेरी इंटरेस्टिंग। एक्चुअली अपने आइडिया को लॉन्च करने की जल्दी में या तो हम उन लोगों को नजरअंदाज कर देते हैं या तो हमें लगता है कि वो हमारे आइडियाज को यूज ही नहीं कर पाएंगे उनकी सीमाओं की वजह से। पर मैं आपको बताना चाहूंगा, हर शख्स, हर वर्ग, हर इंसान, हर एक इंडिविजुअल हमारे आइडियाज में कंट्रीब्यूट कर सकता है, बस अगर हम अपने आइडिया को उनके हिसाब से थोड़ा सा मोल्ड कर सकें तो। वैसे अगर देखें तो कितने ऐसे लोग हैं जिनके बारे में हम अपने प्लान बनाते हुए सोचते ही नहीं, बट आज मैं स्पेशली बात करना चाहूंगी डिसेबल्ड विकलांग लोगों के बारे में। यस, और हम बात करेंगे हर तरह के डिसेबिलिटीज की। कुछ ऐसे जो शायद आपने सुनी हो और कुछ ऐसे जिनके बारे में शायद आप सोच भी नहीं सकते। दुख की बात तो ये है कि हम डिसेबिलिटी सेक्टर पर बिल्कुल ध्यान नहीं देते हैं। एंड आई थिंक आपको एक ऐसा एंटरप्राइज जरूर शुरू करना चाहिए जहां ये लोग पढ़ सके, देख सके, जान सके और सीख सके। बिल्कुल सही कह रही हैं। क्या तुम्हें पता है कि इंडिया में 2 करोड़ से ज्यादा लोग रिपोर्टेडली डिसेबल्ड हैं? अब आप ये कह सकती हो कि हमारा देश जहां 130 करोड़ से ज्यादा पॉपुलेशन है, वहां 2 करोड़ तो बहुत छोटा सा फिगर है। नहीं, ये काफी बड़ा नंबर है, क्योंकि डिसेबल्ड लोगों को भी अपनी जिंदगी जीने का, पढ़ने का और काम करने का हक है, जैसे कि बाकी सारे लोगों को है। हाँ, और इस सेक्टर में कितना कुछ इनोवेटिव किया जा सकता है, जैसे लाइट वेट मटेरियल बनाना, प्रोडक्ट्स को अलग डिजाइन में बनाना, उनकी जरूरतों के हिसाब से बनाना, प्रोडक्ट्स को सस्ता यानी इनएक्सपेंसिव बनाना या कुछ बिल्कुल ही अलग आइडिया लाना, इन लोगों की ऐसी रिक्वायरमेंट्स को पूरा करने के लिए। तो आपकी, हमारी, हम सब की यही कोशिश रहती है कि हम किस तरह से नई चीजें सीखते रहें, आगे बढ़ते रहें और जो प्रोडक्ट्स या सर्विसेज हम बना रहे हैं उन सारे लोगों के काम आए जिनको उनकी जरूरत है। साथ ही साथ जो और कंपनीज हैं वो हमारे आइडियाज से अपने प्रोडक्ट्स उन तक पहुंचा सकें जिस तरह से हम पहुंचा रहे हैं। तो हमें कुछ ऐसा बनाना है जिससे आज की प्रॉब्लम भी सॉल्व हो सके और आने वाले टाइम में उस पर काम करके उससे लोगों की उम्मीदों के हिसाब से बेहतर बनाया जा सके। और ये सब आप भी कर सकते हैं अगर आप हर वक्त
बहुत सारे सवाल और शोध करते रहें। यस, दैट्स ट्रू। आप बस पूरी लाइफ सवाल पूछते रहिए, जैसे इन युवा ने अपने शोध के लिए कुछ सवाल भेजे हैं। हेलो DIY यूथ स्किल शो, मेरा नाम आंचल सिन्हा है और मैं पटना से हूँ। मैं 10th में स्टडी करती हूँ। मेरा सवाल ये है कि अगर मुझे इंजीनियर बनना है तो कौन सी विषय लूँ? हाय DIY शो, मेरा नाम आयुष है। मैं पटना में रहता हूँ। मेरा कुछ सवाल है जो मैं पूछना चाहता हूँ। हम विज्ञान का इस्तेमाल करके अपनी खेती में किस तरह क्रांति ला सकते हैं? मेरा सवाल ये है कि मैं स्टेम स्किल से किन समस्याओं का समाधान निकाल सकती हूँ? थैंक यू। हम स्वच्छ ऊर्जा का इस्तेमाल करना चाहें तो कौन कौन से विकल्प हो सकते हैं? धन्यवाद। वाओ, विज्ञान और स्टेम स्किल्स, खेती में और स्वच्छ ऊर्जा, ये सब 21वीं सदी के ही कौशल हैं। और लड़कियां इंजीनियरिंग के फील्ड में जरूर जा सकती हैं, और इसे हासिल करने के लिए आपको पहले 12वीं के बाद की पूरी पढ़ाई खत्म करनी होगी। पर केतन, यदि आपके पास अभिनव और जिज्ञासु होने की योग्यता और दृष्टिकोण है तो आप किसी भी उम्र में कुछ भी प्राप्त कर सकते हैं ना? हाँ, बिल्कुल सही कह रही हैं। ऐसी ही हमारी आज की एंटरप्राइज स्टोरी भी है, एक रियल स्टोरी नेहा अरोरा की, जिसके दोनों पेरेंट्स यानी कि माता पिता डिसेबल्ड हैं। जहां उनकी मॉम को पोलियो की वजह से चलने में दिक्कत है, वहीं उनके पिताजी देख नहीं सकते। नेहा अपने पेरेंट्स के चैलेंजेस और प्रॉब्लम्स को देखती हुई बड़ी हुई है, लेकिन इतने चैलेंजेस के होते हुए भी नेहा के पेरेंट्स खुशी से जिंदगी जीते हैं। नेहा ने बड़े होते वक्त अपनी मॉम एंड डैड की डिसेबिलिटीज की जगह एबिलिटीज नोटिस करी, और उन्हीं एबिलिटीज को ध्यान में रखते हुए उन्होंने एक एंटरप्राइज शुरू किया, प्लैनेट एबल्ड, एक ऐसी ट्रैवल कंपनी जो स्पेशली एबल्ड लोगों के लिए ट्रिप्स प्लान करती है। इसे कहते हैं डिजाइन फॉर होप। ये बताते हुए ही मुझे इतनी खुशी हो रही है। बहुत ज्यादा कूल टाइप का चीज हो गया है तो, बट यहाँ पर कितनी ज्यादा डीप एंड डिटेल्ड प्लानिंग लगती है भाई साहब, सोचिए जरा। प्लानिंग के दौरान सब चीजों का पहले ही ध्यान देना कि उन स्पेशली एबल्ड लोगों को ट्रिप पर किन किन चीजों की जरूरत पड़ सकती है, हर छोटी बड़ी चीज को प्लान करना, सभी प्रायर अरेंजमेंट्स करना, यानी कि पहले ही देख लेना कौन कौन सी चीजों की जरूरत है। किसी को शायद देखने में प्रॉब्लम हो, किसी को चलने में, किसी को शायद बोलने में या किसी को सुनने में, उन सब के हिसाब से रिक्वायरमेंट्स को फुलफिल करना होगा। तो नेहा ने सभी हालातों के हिसाब से अपने प्लान को डिजाइन करना सीखा। नेहा ने हर छोटे से छोटे गैप को फिल किया, हर जरूरत को पूरा किया, फिर चाहे वो सीढ़ियों की प्रॉब्लम हो, ट्रेन में चढ़ने की प्रॉब्लम हो या फिर डिसेबल्ड लोगों को टॉयलेट्स यूज करने की प्रॉब्लम हो, हर चीज की फैंटास्टिक प्लानिंग। बहुत ज्यादा बढ़िया प्लानिंग, क्या बात है, सैल्यूट नेहा को, सैल्यूट। नेहा ने फ्यूचर का सोचा, उसके हिसाब से प्लानिंग की, फ्यूचर प्रॉब्लम्स को एंटिसिपेट किया और उनके पहले ही सॉल्यूशंस निकाल लिए। सोचिए अगर आप लोगों को नेहा के साथ इंटर्नशिप करने को मिले तो आप लोग कितना कुछ सीख सकते हैं, जैसे कि प्लानिंग, कस्टमर्स से कैसे पेश आना है, लॉजिस्टिक्स को मैनेज करना, वेबसाइट्स पर काम करना, ट्रैवल प्लान्स बना और न जाने क्या 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 क्या। नेहा कितने लोगों के सपने पूरे कर रही है ना? और जिन लोगों ने नेहा की ट्रैवल कंपनी के थ्रू ट्रैवल किया है, उन्होंने इतना अच्छा फीडबैक दिया है। उनका कहना है कि उन्होंने कभी नहीं सोचा था कि वो अपनी डिसेबिलिटी के चलते कभी ताजमहल देख पाएंगे या पहाड़ों पर जा पाएंगे, पर नेहा की एंड टू एंड प्लानिंग और डिजाइन ने उनके ये सारे सपने पूरे किए। मैं उन सभी लोगों की तरफ से नेहा आपको थैंक यू बोलना चाहता हूँ। एंड आई थिंक हम सबको ट्रैवल करना चाहिए, नए लोगों से मिलना चाहिए और कुछ नया सीखना चाहिए। चलो फिर जब तक हम दोनों अपना अगला एडवेंचर ट्रैवल प्लान करते हैं, आप लोग को हमारी आज की स्टोरी, जिसका नाम है एनीवेयर यू वांट टू गो, जो बिजनेस मॉडल इस स्टोरी में दिखाया गया है, वो नेहा की प्लैनेट एबल्ड स्टोरी पर ही बेस्ड है। पर आप जब ये स्टोरी देखोगे तो आपको उनकी जर्नी में एडवेंचर और होप दोनों ही दिखाई देंगे। बिल्कुल, एक ऐसा डिजाइन जिसमें कोई लिमिटेशंस नहीं है, ना ही कोई बाउंड्रीज है, बस उम्मीद है। उम्मीद ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचने की और उनकी मदद करने की। इसको तो कहते हैं एंटरप्रेन्योर होना, यानी कि उद्यमी होना। यह कहावत तो आपने सुनी ही होगी, जो आपको नहीं मारता है वो आपको मजबूत बनाता है। यह सच है, और यह जुड़वा बहनों आशा और आयशा से बेहतर कौन जान सकता है। दोनों हर क्षेत्र में हमेशा से रहे हैं, चाहे वह पढ़ाई हो या कुछ और। फिर एक दिन आशा के साथ दुर्घटना होती है और उसकी जिंदगी बदल जाती है।
दुर्घटना के बाद वह कहीं नहीं जा पाती थी और उसे अपने बिस्तर तक ही सीमित रहना पड़ता था। वह सोचती थी, मेरी टूटी हुई हड्डियां मुझे उतना नहीं परेशान करती जितना मेरा टूटा हुआ दिल करता है। वह कुछ भी नहीं कर सकती थी, अपने पसंदीदा खेल नहीं खेल सकती थी, अपने दोस्तों के साथ छुट्टियों पर नहीं जा सकती थी। लेकिन लोग यह नहीं जानते थे कि उसकी जुड़वा बहन आयशा भी दिल से टूट गई थी। मुझे अपनी बहन की याद आती है। दुर्घटना से पहले हम सब कुछ एक साथ ही तो किया करते थे। उनकी माँ जो सोलर इंजीनियर थी, वह दिन रात काम करती है ताकि आयशा पर दुर्घटना की वजह से आंच न आए। आयशा और उसकी माँ ने खुद से वादा किया कि वे आयशा को कभी भी अलग महसूस नहीं होने देंगे और वह विकलांगता की वजह से खुद को कभी कम महसूस नहीं करेगी। आयशा ने स्कूल में उत्कृष्ट प्रदर्शन किया और व्यापार का अध्ययन करने चली गई। आयशा को एक मोटर चलित व्हीलचेयर मिली ताकि वह घूम सके। उसने भी स्कूल खत्म किया और दूरस्थ शिक्षा के माध्यम से कॉलेज में दाखिला लिया। आयशा को पहाड़ों के बीच अपने दोस्त की शादी में जाना था। आयशा और उसकी मां ने अपने वादे को नहीं भूले थे कि वे आयशा को विकलांगता की वजह से कभी निराश महसूस नहीं होने देंगे। वे दोनों मिलकर आयशा को पहाड़ों पर ले गए। आयशा और आयशा ने इस अनुभव से बहुत कुछ सीखा और इस आधार पर उन्होंने अपना नया उद्यम शुरू किया। उन्होंने कंपनी का नाम रखा नो होल्स बेड। यह उद्यम विकलांग लोगों को भारत में कहीं भी घुमाने फिराने का काम करता है। उन्होंने कहा, सिर्फ इसलिए कि आप विकलांग हैं, इसका मतलब यह नहीं कि आप दुनिया की खोज नहीं कर सकते और अपने सपनों को हासिल नहीं कर सकते। क्या आपको लगता है कि आप आयशा और आयशा जैसे विकलांग लोगों के लिए एक टूर व्यवसाय शुरू कर सकते हैं या ऐसा समान व्यवसाय? यह जानने के लिए एक्टिविटी बुक को पूरा करें। यार कितनी इंस्पिरेशनल कहानी थी। इस नॉवेल की स्टार्टिंग में तो मेरी आंखों में आंसू ही आ गए। कैसे एक पल में जिंदगी बदल जाती है। जिंदगी हर पल बदलती रहती है, लेकिन हमारी जिम्मेदारी ये है कि हम इस जिंदगी को पूरे मतलब फुल पावर जिसे कहते हैं उसके साथ जिए। और यही फुल पावर दर्शाया हमारे इस ग्राफिक नॉवल में। वो कहते हैं ना कि आपदा को अवसर में बदल देना, वैसे ही हुआ इस स्टोरी में भी। और हम सबने देखा कैसे एक शख्स की सोच और उसके आइडिया से कितने सारे लोगों के सपने पूरे हुए। मेरा आपको दिल से धन्यवाद है और सैल्यूट। तो अगर आपके पास भी कोई ऐसा आइडिया है जो स्पेशली एबल्ड बच्चों की, यूथ की या एल्डरली लोगों की कोई प्रॉब्लम सॉल्व कर सकता है, तो प्लीज़ आप हमें आज ही अपने आइडिया को समझाते हुए अपना एक छोटा सा 1 मिनट का वीडियो बनाकर व्हाट्सएप कर दें। हमारे पास एक स्टार्टअप फंड है जो ऐसे ही आइडियाज़ में इन्वेस्ट करना चाहता है। तो आपके पास मौका है अपने एक एंटरप्राइज शुरू करने का और लोगों की मदद करने का। और अगर आपको आइडिया सोचने के लिए थोड़ा इंस्पिरेशन चाहिए तो देखिए ये सारी स्टोरीज। हाय, मेरा नाम वरुण अग्रवाल है। मैं वुड हाउस का संस्थापक हूँ, जो कलकत्ता का पहला पालतू थीम बार और कैफे है। यह मूल रूप से एक रेस्टोरेंट है जहाँ आप आ सकते हैं और हमारे पालतू जानवरों के साथ खेल सकते हैं। जब मैं छोटा था तो मुझे पालतू जानवर रखने की अनुमति नहीं थी। मैं एक ऐसी जगह की तलाश में था जहाँ आप पालतू जानवरों के साथ जा सकें और खेल सकें। इसी तरह मैंने सोचा कि मैं एक ऐसी जगह शुरू करूँगा जहाँ लोग हमारे पालतू जानवरों के साथ खेल सकते हैं। यदि आपके पास पालतू जानवर हैं तो आप उन्हें साथ ले जा सकते हैं। इस तरह से वुड हाउस की पूरी अवधारणा सामने आई। हमें 2 फारसी बिल्लियाँ मिली हैं, सिम्बा और सासा।
हमारे पास 2 कुत्ते हैं, एक है बीगल और दूसरा है कॉकर स्पैनियल। दोनों के 2 साल हो चुके हैं। किम्बा और सासा फारसी बिल्लियाँ भी 2 साल की हैं। हमारे पास अभी 9 पक्षियाँ हैं। यह एक अफ्रीकी ग्रे तोता है, इसका नाम जार्विस है। अब अभी लगभग 4.5 साल का है। हमारे पास 7 कॉकटेल हैं जो छोटे पक्षी हैं और हमें एक पैराकीट मिली है। और हमारे पास लगभग 20 से 30 मछलियों के साथ एक बड़ा एक्वेरियम है। मेरा नाम शताब्दी है एंड आई एम अ वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफर एंड अ फिल्म मेकर। मैं अपने कैमरे के थ्रू नेचर, वाइल्ड लाइफ, पीपल, कंजर्वेशन, इन सब की स्टोरीज बताने की कोशिश करती हूँ with the thought that these images, these visuals will create awareness which is really needed in today's time. कैमरा एक ऐसा माध्यम है जिससे आप कहानियाँ बोल सकते हैं, अपनी कहानियाँ, अपने आसपास की कहानियाँ। तो उसको अगर आप ध्यान में रखते हुए सिर्फ अपनी कहानी पे फोकस करें तो ज़्यादा मायने नहीं रखते आपके पास लेटेस्ट कैमरा है या नहीं है, या आप सिर्फ फ़ोन से खींच रहे हैं फ़ोटोज़। अगर आपके फ़ोटो के थ्रू यू कैन क्रिएट एन इमोशन इन योर ऑडियंस, आई थिंक दैट्स मोर देन इनफ। The idea of a white print was simply a thought in the middle of the night that kept me curious, kept me awake. Hi, this is Upasna Makati and I'm the founder of White Print, India's first English lifestyle magazine in Braille. The startup capital for White Print was primarily my savings. I had worked for 1 year before I started White Print, and that was the base. The first month itself of starting White Print, we got an advertising contract from the Raymond Group, and that was a big help and that was a big relief for us. I think what I'd love to tell young people who want to get into the space of social entrepreneurship is that there is no right time. If you have a creative solution, if you think your idea can solve a problem of a community or a society or a section of the society, go for it. This is the time where people are welcoming innovative ideas, innovative solutions, and you don't want to miss it. I think that the satisfaction that I get by running White Print, I don't think any other job would have ever given that to me. But at the end of it, I realized what works the best. वाह, ये कितनी इंस्पायरिंग स्टोरीज हैं सारी। और यहाँ पे तुमने एक बात नोटिस की कि यहाँ पे इनके बिजनेस एडवेंचर्स की वजह से ना ही सिर्फ लोगों की मदद हो रही है, लेकिन सब पैसे भी कमा रहे हैं यार। इसी तो कहते हैं एकदम ट्रू एंटरप्रेन्योर। तो अब आप एक काम कीजिए, शीशे के आगे खड़े होकर खुद से पूछिए, हाउस द जोश? हाय सर। अगर जवाब हाय सर आए तो बस फिर आप सीधा अपना फोन उठाएं और हमें अपना आइडिया बताएं, क्योंकि आपका एक छोटा सा आइडिया काफी लोगों की मदद कर सकता है और आपको कहीं से कहीं ले जा सकता है। हो सकता है नेक्स्ट शो में हम आपके ही आइडिया की बात कर रहे हो। फिलहाल थैंक यू सो मच नेहा एंड ऑल द वेरी बेस्ट टू यू। और काव्यल, ऑल द बेस्ट कहते हुए क्यों ना हम पहले हमारे जो युवा दर्शक हैं उन सबको भी ऑल द बेस्ट कह दें। क्या तुम्हारा मतलब है हाँ। कि अब वक्त आ गया है? हाँ। ओके, तो ऑल द बेस्ट आज के ग्राफिक उपन्यास को जीतने के लिए हमारे नेक्स्ट सेगमेंट में, जिसका नाम है सवालों के सिलसिले का। आज पहला सवाल मैं पूछूंगा, तो पहला सवाल पूछ रेला हूं, डिजाइनिंग फॉर इंक्लूजन का अर्थ क्या है? बोले तो मीनिंग क्या है? डिजाइनिंग फॉर इंक्लूजन का अर्थ क्या है? तो मैं आज ऑब्वियसली दूसरा सवाल पूछूंगी। वाह। इस क्षेत्र में यानी विकलांग के क्षेत्र में नयापन कैसे लाया जा सकता है? केले के मूंगफली साइज के छिलके। तीसरा सवाल है, आपके वास्तविक जीवन पर आधारित कहानी किसकी है? उनकी कंपनी का नाम क्या है?
डिजाइन फॉर होप का अर्थ क्या है? क्या आप कुछ नहीं से कुछ बना सकते हैं जिससे बहुत लोगों की समस्याओं का हल भी हो सके? अभी ज्यादा टाइम नहीं वेस्ट करना, अपना फुंतरू उठाओ, फुंतरू। और अपना जवाब इस नंबर पर हमें जरूर भेजो, या फिर यस ऐप डाउनलोड करो अपने फोन पर और आप जवाब उस पर भी भेज सकते हो। पहले 500 सही जवाब देने वाले जो विद्यार्थी हैं वो जीत सकते हैं हमारा रोमांचक ग्राफिक नोवेल बोले तो हिल सका। तो जल्दी भेजिए अपने जवाब। हम आपसे फिर मिलेंगे एक नए एपिसोड में एक नई कहानी के साथ, एक नए बिजनेस आइडिया को डिस्कस करते हुए। तब तक आप अपने आसपास की प्रॉब्लम्स को ढूंढते रहो और उनके सॉल्यूशंस निकालने के लिए बिजनेस आइडिया पर पूरा काम करो। हमें अब इजाजत दीजिए। मैं हूं केतन सिंह और मैं काव्या अलसिदानी। हम आपको फिर मिलेंगे अगले एपिसोड में। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिएगा। अरे यार, इसमें हेल्प करो ना। क्या कर रहे हो? मैं पत्ता खेल रहा हूँ, दिख नहीं रहा है मैं। मोबाइल फोन के साथ? पैसा, अमीर आदमी हूँ। अभी तो 8 और ऑर्डर किए मैंने ऐसे फोन। क्या? और नहीं तो होलसेल का धंधा लगा के रखा है? नहीं, मतलब पैसा है, क्या करेंगे। मैं कहा फोन पे फोन, फिर ये खराब हो जाएगा। जैसे ये खराब हो गया है। खराब हो, क्या करेंगे इसका? पैसा। तो इसका क्या करोगे? पैसा बहुत है मेरे पास। तुमको समझ में आता है कि जब तुम ये इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट ऐसे ही रफा दफा कर देते हो तो ये कहाँ जाता है? और ये कोई और बच्चा इसको रिपेयर करके यूज कर सकता था जिसके पास मोबाइल फोन या टैब नहीं है। ऐसे ही आलसी लोगों के लिए और बहुत पैसा उड़ाने वाले लोगों के लिए ये शो देखना बहुत जरूरी है कि ई वेस्ट से हम धरती को, अपने प्लैनेट को, अपने आप को कितना नुकसान पहुंचा रहे हैं। लेकिन इसके बारे में और इंफॉर्मेशन हमारे युवा उद्यम कौशल शो पे केतन सिंह और काव्या अलसिदानी के साथ शो।